Hi everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a CBSE 12th grader. So finally here I am back with a new brand study vlog. Without further delay, let's start. So I woke up at 5 am in the morning and the first thing I did was the most important thing, which was making a to do list. So मैंने टाइम को ध्यान में रखते हुए मेरा सारा टू डू लिस्ट बनाया एंड होपफुली मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, करना ही होगा. सो सुबह जो हमने टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया था, now after school it's time to execute it. So at the very first time I started with botany, in which I am doing principle of inheritance and variation. यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नहीं बैठी, मेनली मेरे को यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर को कंप्लीट करना है. सो यहाँ पे मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से स्टार्ट किया एंड नाउ हमें करना है मेंडेलियन डिसऑर्डर तक. एंड गेस व्हाट गाइस, द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक, आई मीन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, इज वेरी हाई. सो वी ऑल शुड मस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक प्रॉपरली. सो जेनेटिक डिसऑर्डर को सबसे पहले मैंने अपने नोट से रिवाइज किया एंड आफ्टर दैट मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की. पहले नोट्स रीड करना एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बट हाँ क्वालिटी ऑफ टाइम के साथ मेरा ये टॉपिक भी खत्म हुआ. सो फाइनली आई एम डन विद दिस. इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनकी मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर रखी है, जैसे कि ये देख लो, यहाँ इधर मैंने कुछ भी नहीं किया है रीडिंग, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज. सो ये कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स की लिस्ट है. सो जैसे जैसे मैं उन टॉपिक्स को कवर करती जाऊंगी उसकी रीडिंग भी डन करती जाऊंगी. सो लेट्स गो guys, after doing biology, here I am started revising physics. So मैं यहाँ पर current electricity जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर रही थी. अभी मेरा इसी का रिवीजन चल रहा है. इसके पूरे 13 लेक्चर है, हाँ आई थिंक 13 ही है, एंड मैंने अप टू 8 कर लिया है. सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नोट्स, मैं यहाँ पर लेने आ गई थी SL अरोरा फिजिक्स की. इस बुक को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड इफ यू आर रेगुलर व्यूअर यू नो कि ये भी कब आया था. दैट्स वाई ये देखो इसकी कवर थोड़ी सी अजीब हो गई है, बट हमें क्या, हमें तो इसके अंदर के कंटेंट से मतलब है जो कि बिल्कुल चकाचक पड़ा हुआ है. सो अभी इस बुक से मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस. ऑब्वियसली भाई क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूंगी. सो यहाँ पे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली थी. बाकी इस बुक को खोलने के बाद मेरा कितना दिमाग खराब हुआ वो मत पूछना, बिकॉज गाइस इसमें इतने क्वेश्चन है कि तुम मतलब करते करते लगेगा कि भाई ये क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा. सो हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स सी हम इसको कितना कर पाते हैं. वैसे ट्राई तो हम करेंगे पूरा करने का, बट हाँ, एंड गाइज सुनने में अजीब है बट हाँ क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था. नाउ गाइज यू ऑल एंजॉय टाइम लैप्स. रुको गाइज, आपसे एक बात करनी थी. आप बोलते हो कि ये जो सॉन्ग है टाइम लैप्स पे लगता है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है. आई नो भाई, मैं भी इरिटेट हो गई हूँ इससे. इस केस पे मैं भी बंधी हुई हूँ गाइज, बिकॉज मैं कुछ और सॉन्ग डालती हूँ तो भाई कॉपीराइट शक्ल उठा के आ जाता है. सो प्लीज़ इसे मैनेज कर लो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ढूंढती हूँ. एंड फ्रेंड्स, इफ यू नो एनी सोर्स ऑफ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देन प्लीज टेल मी इन दी कमेंट. सो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन को मैं 2 आवर्स रखने वाली थी, बट हाँ देखते हैं 2 आवर्स या 2 आवर्स से ज़्यादा लगता है. सो फाइनली फ्रेंड्स, हियर आई एम डन विद दिस. टाइम की बात करो तो 2 आवर प्लस हो गया था, बट हाँ ये कंप्लीट हो गया. क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वे में थे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे भी है. लाइक एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड नहीं है. एंड इस बुक की पैटर्न भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड इसी के बाद ही तुरंत बाद ही यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं इसके. फिर उसके बाद आप कुछ टॉपिक पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर उसके आंसर. सो इस तरीके से ये बुक है. सो लेट्स गो गाइज, अभी मैं 15 मिनट का ब्रेक लेने वाली हूँ. सो मैं चलती हूँ, थोड़ा वॉक करके आती हूँ. बेड पे गई तो भाई पक्का सो जाऊंगी. 15 मिनट का ब्रेक कब 20 मिनट में कन्वर्ट हो गया मुझे भी नहीं पता चला. सो उसके बाद मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था भाई, बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मेरे को कल स्कूल भी जाना है, तो ज़्यादा लेट तक जाग कर भी पढ़ भी नहीं सकती. सो मैंने ऑफ कैमरे पे यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर को रिवाइज किया, बिकॉज ये चैप्टर मतलब ख़त्म होने को है भाई, बट मेरे अंदर शर्म नहीं है कि भाई इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँ.
सो यहाँ फाइनली आज मैंने इसको रिवाइज कर लिया अच्छे से। एंड सच्ची बताऊँ तो ये पूरा चैप्टर मैं रिवाइज नहीं कर पाई। माइंड सेट यही लेकर बैठी थी कि मेरे को इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, बट भाई 2 आवर्स हो गया एंड मैंने इसको हाफ ही रिवाइज किया है, बिकॉज यू नो ना गाइज दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। सो कोई नहीं, बट मैंने जितना रिवाइज किया वो पूरे अच्छे से रिवाइज कर लिया है। कहीं से भी पूछो मैं क्वेश्चन बता सकती हूँ, यही तो फीलिंग आ रही है, पता नहीं। सो चलो मजाक से हट के बात करें तो यहाँ पे हमारा आधा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया एंड हाफ से भी कम बचता है। सो हाँ, डिजीज वगैरह है, सो उनको रिवाइज कर लूंगी कल, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये देखो टाइमिंग पूरे 2 आवर्स की, मैं पूरा टाइमर वगैरह लगा कर बैठी थी कि भाई मतलब इस चैप्टर को अच्छे से मेरे को रिवाइज करना है, बिकॉज यू नो ना मतलब बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था। सो फ्रेंड्स, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें अभी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी लेकर चलना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। सो हाँ, मैं उसी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ एंड आई नो मैं ये कर लूँगी। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने इसको किया भी है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। बहुत जोरों की नींद आ रही है एंड कल स्कूल भी जाना है एंड स्कूल के साथ मैनेज करना सारा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो हमारी तो ये दुख दर्द की कहानी चलती रहेगी, बाकी आप जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई होप you all like this video. Please comment down friends. Okay guys, see you soon in the upcoming video. Till then take care. Okay, bye.